लोकसभा चुनाव के चलते जम्मू कश्मीर में इस टाइम सियासत जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है और अभी अगर हम बात करें तो हाल ही में कुछ दिन पहले जो है श्रीनगर वाली लोकसभा सीट पर जो है मतदान हुए थे और वहाँ पर काफ़ी अच्छा वोटर टर्नआउट जो है वो देखने को मिला था और ये भी कहा गया था कि ये वोटर टर्नआउट जो है ये हिस्टोरिक है क्योंकि इससे पहले अगर हम 1989 की बात करें तो इस तरीके का वोटर टर्नआउट जो है 1989 में देखने को मिला था और अब इस साल की बात करें तो 2024 में लोग जो है अपने घरों से बाहर निकले हैं और श्रीनगर में लोगों ने अपना वोट जो है उसे कास्ट किया है। मेरे साथ इस टाइम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट आसिफ गिल। इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से इन सबको इन सारी चीज़ों को देखते हैं और क्या कुछ इनका कहना है जम्मू कश्मीर में इस टाइम जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से कश्मीर में इस टाइम वोटर टर्नआउट हुआ है, आपका क्या कहना है उसके ऊपर? जैसे आपने देखा कि पिछले जो इलेक्शंस रहे हैं उन इलेक्शन में 9% 14% श्रीनगर में वोट कास्ट हुआ था और इस बार उन्होंने देखा जाए अगर ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से देखें तो कम है, लेकिन 37% उनका ऑलमोस्ट टर्नओवर रहा इस साल जो श्रीनगर बडगाम के इलेक्शन का। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अभी जो अनंतनाग का भी अभी रहता है तो उसमें इससे भी बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेंगे। जैसे 37% आया, इससे भी हम उम्मीद करते हैं लोग अब चेंज चाहते हैं, इसलिए वो बढ़ चढ़ के मतदान करेंगे। आपको लग रहा है कि कश्मीर में चेंजेस जो हैं ऑलरेडी आ चुके हैं और ये इसी चीज़ का प्रमाण है क्योंकि एक टाइम था कि कश्मीर में लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। 10% वोटिंग टर्नआउट, 14% वोटिंग टर्नआउट, इस तरीके के टर्नआउट जो है देखने को मिलते थे। लेकिन अब कश्मीर के लोग भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान जो है वो कर रहे हैं। ये इस चीज़ का प्रमाण है कि कश्मीर जो है बदल रहा है। बिल्कुल, जो जैसे आपने बोला है कि कश्मीर बदल रहा है, मिलिटेंसी में काफ़ी बदलाव आया है और पथराव की जो गतिविधियां थी वो उसमें भी बहुत फ़र्क आया है। तो लोग इन चीज़ों को देखते हुए वो भी चाहते हैं कि हम घरों में से निकल के और वोट डालें और अपना जो मन का उनका जिसको वो चाहते हैं ऐसे लोगों को वो सामने लाएंगे। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में लोगों का रुझान किस तरफ है? लोग कौन-सी पार्टी को ज़्यादा यहाँ पर पसंद कर रहे हैं और क कौन-सी पार्टी को वो चाहते हैं कि वो जो है जम्मू कश्मीर में एग्ज़िस्टेंस में है? अगर बदलाव की तरफ देखें तो लोग इस समय बदलाव चाहते हैं। क्यों? उन्होंने जो हमारे जो जे-एंड-के से खासतौर जम्मू प्रोविंस से 2 नुमाइंदे गए थे, जतेंद्र सिंह और जुगल किशोर जी। तो उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए वो सोचते हैं कि हमने कुछ चेंज लानी है। तो वैसे ही वो श्रीनगर से भी चाहते हैं, लद्दाख से भी चाहते हैं। तो कोई ना कोई बदलाव लेकर आएंगे और जो हमारी आम आदमी पार्टी है ये पूरे जे-एंड-के में कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। जी। अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में आपकी पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है और कांग्रेस ने सिर्फ 2 ही सीट्स पर जो है इलेक्शन कंटेस्ट किया है। अगर जम्मू जम्मू में ही जो 2 सीट्स हैं उन्हीं पे इलेक्शन जो है कांग्रेस ने कंटेस्ट किया। तो कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आपकी पार्टी किन्हें सपोर्ट कर रही है? वहाँ पे एनसी को कर रही हैं। आप एनसी को हाँ सपोर्ट कर जी, रहे हाँ हैं। जी। तो पीडीपी भी तो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। वो लेकिन उन्होंने ये बोला है कि हम उनके साथ, क्योंकि उनके जो मतभेद हैं आपस में, उनके जो तालमेल नहीं बन रहा। महबूबा जी बोलते हैं कि हम उनका हिस्सा नहीं बनना चाहते। क्यों? वो चाहते हैं कि अगर आज की डेट में हम एनसी को सपोर्ट करेंगे तो आने वाले असेंबली इलेक्शन में हम कहाँ जाएंगे, हमारे जो वोटर है वो किसको फिर वोट डालेगा। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा इनसे हट के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जी। अभी अगर हम अभी का सिनेरियो देखें तो अभी ये भी बातें चल रही हैं कि होम मिनिस्टर जो है वो जल्दी होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो है वो लद्दाख का दौरा करेंगे और उसी बीच वो जम्मू कश्मीर जो है वो भी विजिट कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर में ही कुछ ऐसी पार्टीज है जिन्हें वो ओपनली जो है एनडीए में शामिल करवाएंगे और एनडीए का हिस्सा जो है वो पार्टीज बनेंगी। आपको क्या लग रहा है कि अब जो तालमेल है कुछ पार्टीज के साथ जिनको ऑलरेडी पार्टीज को बी टीम जो है कहा जाता है, अब ये पूरा तालमेल जो है मतलब ओपन होकर सामने आ रहा है, ये रिलेशन जो है ओपन होकर सामने आएगा? देखिए, जैसे आपने बोला कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी यहाँ के दौरे करेंगे, उन्होंने पहले भी किया है
हो सकता है आने वाले दिनों में वो फिर आएंगे। लेकिन जब इनके रविंद्र रैना साहब से मीडिया पर्सन ने बात की कि आप लोग जो है कश्मीर से अपने कोई भी नुमाइंदा क्यों नहीं भेज रहे, कौन जो है बीजेपी की तरफ से खड़ा हो रहा है, तो उन्होंने गोलमोल ही जवाब दिया, इस बार हम बैट बॉल खेलेंगे। यानी उन्होंने सीधा निशाना फेंक दिया इसके ऊपर, बुखारी साहब के ऊपर, कि वो बुखारी साहब जो भी हैं वो बीजेपी का एक हिस्सा हैं। तो अब जो कश्मीर डिवीज़न के लोग हैं वो जान चुके हैं कि जो बीजेपी का और ये बुखारी साहब का तालमेल है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इनको सपोर्ट करेंगे बुखारी साहब को। वो आ जाके डॉक्टर फारूक साहब, उमर साहब को भी सपोर्ट करेंगे। कौन सपोर्ट करेगा? आम पब्लिक जो है कश्मीर की। 400 पार का नारा जो है वो दिया जा रहा है। लग रहा है बाकी जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको लग रहा है कि ये जो नारा है ये पूरा होगा, 400 पार जो है वाकई इस बार बीजेपी जो है सीट्स लेगी। 400 पार के लिए तो इन्होंने बोल दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 400 पार। आप 4 तारीख को देखेंगे, 4 जून को, कि जैसे जैसे गिनती होगी, ख़ास तौर मैं इनके लिए बोलूँगा 100 से ये बहुत ही अपनी ओर से ताकत लगा रहे हैं, ख़ास तौर कर्नाटका में। और केरला में तो 23 सीटें हैं, 23 में से इनको एक भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कर्नाटका का देखे जाए, इन्होंने कैसे भी तोड़ मोड़ करके अपनी हुकूमत बनाई थी बीजेपी से। लेकिन मैं बोलता हूँ लोग अभी समझदार हैं, लोग इनको वोट नहीं डालेंगे। लोग इनके मतलब सीधा से मैं बोलता हूँ, जैसे इन्होंने बोला इस बार 400 पार, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये 200 भी नहीं पार हो पाएंगे। क्यों कि इनका ग्राफ दिन प्रतिदिन जो है कम होता जा रहा है। मोदी साहब ने जैसे पिछले दिनों में मंगलसूत्र को लेके बातें करना शुरू कर दी, तो ऐसे लोग जो हैं ये मुश्किल ही है ये जो 400 पार। ख़ास तौर मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान जो एक ऐसी कंट्री है जो एक गुलदस्ता है, अगर ये सीधा सीधा टारगेट करेंगे मुस्लिम लोगों को, तो मुस्लिम लोगों का वोट इनको तो बिल्कुल 1% भी नहीं मिलेगा। ये सोचते हैं कि हम यूपी की 80 में से 80 सीटें ले जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे आप भी कि वहाँ पे भी समाजवादी पार्टी उभर के आएगी। और अगर आप बोलते हैं जो इंडिया अलायंस ये है कि 27-28 वो पार्टीज़ हैं, और वो मैक्सिमम उनमें जैसे केजरीवाल साहब बाहर आए हैं, उनमें एक नई कुव्वत आ गई है। ख़ास तौर लोगों में एक चेंज जो है, लोग एक चेंज चाहते हैं, और लोगों ने देख लिया कि ये लोग उनको जेल में डाल के, एक दिली हमदर्दी होती है कि किसी को जेल में डाल के उसको मतलब परेशानी में डाल के, जैसे इन्होंने सोचा कि हम केजरीवाल साहब को अगर जेल में डालेंगे तो ये बाहर आके मतलब प्रचार नहीं कर पाएंगे, उसका जो असर है वो सीधा सीधा पड़ेगा, लोग जो है बीजेपी को वोट डालेंगे। लेकिन इसके उलट चल रहा है, लोगों के मनों में एक हमदर्दी पैदा हो रही है। लोग चाहते हैं कि, और लोगों ने ये देखा कि ये सीधा सीधा एक तानाशाही जो है वो होती जा रही है, दिन ब दिन तानाशाही। मतलब किसी को उसके ऊपर एलिगेशन लगा के, खासतौर ईडी 2018 में जो इन्होंने एक नया कानून बना दिया था पीएमएलए, तो उसके तहत उन्होंने जो कानून ही ऐसा बनाया कि पहले बंदे को जेल में डाले और उसके ऊपर कार्रवाई होते टाइम लग जाएगा। वही हिसाब इन्होंने केजरीवाल साहब के साथ किया और संजय सिंह के साथ किया, मनीष सिसोदिया के साथ किया। और लेकिन अब लोगों को पता चल गया, जैसे संजय सिंह बाहर आए, केजरीवाल साहब बाहर आए, और ये लोग, ये अभी बीजेपी बोल रही है कि ये फर्स्ट को या सेकंड को दोबारा जेल में जाएंगे। लेकिन मेरा ये विश्वास है, केजरीवाल साहब ने खुद देखा कि उनके साथ एक चमत्कार हुआ है। क्यों? वो सारे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, और वही दुआएं उनको जेल से बाहर लेकर आई, वही दुआएं जो है उनको जीत का मतलब परचम उनका लहराएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट आसिफ गिल, जिनसे हमने बातचीत की जम्मू कश्मीर में इस टाइम जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए जम्मू से।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।